डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी। पाठ का नाम है झांसी की रानी। पिछली कक्षा में हम लोग इस पाठ की शुरुआत कर चुके थे और कुछ पदों का हमने अर्थ भी देख लिया था। आज हम पिछली कक्षा से आगे पढ़ेंगे, तो देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नाना के साथ में रहती थी, खेलती थी, पढ़ती थी और उनको अधिकांश जो खेल थे वो युद्ध से संबंधित ही थे और वही प्रिय थे। उनके खिलौनों में विभिन्न प्रकार के हथियार थे। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ झांसी के राजा से और विवाह करके वो झांसी में आ गई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिएगा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य अर्थात भाग्य का उदय होना, भाग्य का खुल जाना। मुदित यानी प्रसन्न। मुदित महलों में उजियाली छाई, रानी जब आई शादी करके, विवाह करके, तो ऐसा लगा मानो उनका भाग्य उदय हो गया होगा और उन प्रसन्न महलों में भी उजाला छा गया, खुशियां फैल गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन काल की गति, समय का चक्र, समय का पहिया चुपके चुपके आया, अर्थात एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर झांसी में काली घटाएं छा गई। किसकी काली घटाएं? बुरे समय की, बुरी घटनाओं की। अर्थात अब लगता था कि रानी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और क्या बुरा होने वाला है वो आगे देखिएगा। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, अर्थात रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो थी बचपन से ही तीर कमान चलाने वाली, तलवारें चलाने वाली थी, उसको चूड़ियाँ कब भाई, अर्थात उसको हाथों में चूड़ियाँ कैसे ठहर जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको चूड़ियाँ पहनने का सौभाग्य नहीं मिला। आप जानते होंगे भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं, जो शादीशुदा स्त्रियाँ होती हैं, वो अपने हाथों में चूड़ियाँ, चूड़े आदि पहनती हैं। वो उनके सौभाग्य की, उनके पति के जीवित होने की निशानी होती है। और यदि किसी का पति स्वर्गवासी हो जाता है तो फिर उसको चूड़ियाँ नहीं पहननी होती हैं, वो चूड़ियाँ उसकी जो है तोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से कहा जा रहा है कि रानी जो कि तीर चलाने वाली थी, उसके हाथों में चूड़ियाँ कैसे रह सकती थीं, अर्थात उसकी चूड़ियाँ टूट गईं। क्यों, क्या हुआ? राजा गुजर गए। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। रानी जो थी वो विधवा हो गई और विधि यानी विधाता, भाग्य, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी और जो राजा थे वो निसंतान मर गए, अर्थात राजा के कोई भी संतान नहीं थी, रानी की कोई भी पुत्र आदि नहीं थे, बच्चे नहीं थे और रानी शोक समानी थी और जो रानी थी वो पूरी तरह से शोक में डूब गई, शोक में समा गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा आप जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का दीपक बुझ गया। दीपक किसे कहते हैं भाई? घर का कोई भी जो पुरुष सदस्य होता है, बड़ा सदस्य होता है, जो आगे चल के घर संभालेगा, तो उसको घर का दीपक कहा जाता है। तो झांसी के राजा जो है वो गुजर गए हैं, तो अब ऐसा माना जाएगा कि झांसी का दीप बुझ गया है। अब झांसी को संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि झांसी के राजा की कोई संतान भी नहीं थी। तब डलहौजी मन में हर्ष आया। ये डलहौजी कौन है? पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये उस समय में अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये मन ही मन में हर्ष आया, मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उस समय में ऐसा नियम बनाया था कि यदि कोई भी राजा निसंतान मारा जाता है, उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती है, तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसीलिए
राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने देखा कि ये तो अच्छा मौका है, क्योंकि राजा निसंतान मारा गया है, तो उसका राज्य में हड़प कर लूँगा, छीन लूँगा। फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। तो डलहौजी ने क्या किया, तुरंत ही फौजें भेज दी, अंग्रेजी सेना भेज दी और दुर्ग पर अपना झंडा लगा दिया और झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जो ब्रिटिश राज्य था उसने आकर के झांसी को अपना बना लिया, क्योंकि वो लावारिस हो गया था। लावारिस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि राजा के कोई भी संतान, कोई भी पुत्र नहीं था। आगे देखते हैं। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी आंसुओं में थी। राजा का दुख अभी तक उससे मिटा नहीं था, मिटने वाला भी नहीं था, और इसीलिए वो रो रही थी। और जब उसने देखा कि झांसी वीरानी हो गई, झांसी तो दूसरों की हो गई, वीरान हो गई, तो वो और ज़्यादा रोने लगी। और इसी प्रकार से ये जो कहानी है ये हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी है। और वो कहते थे कि ये एक ऐसी रानी थी, झांसी वाली रानी, जो एकदम मर्दों की तरह लड़ी। आगे बढ़ेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब अंग्रेज जो आए हैं देश में, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। ये जो फिरंगी है, ये जो विदेशी है, ये जो अंग्रेज है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं जो भारत में आ गए हैं, कब्जा इन्होंने कर लिया है, ये अनुनय विनय नहीं सुनते। अनुनय विनय मतलब विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। जब ये लोग पहली बार भारत आए थे तो उस समय में ये लोग व्यापारी बन के आए थे और भारत के राजाओं के सामने झुक करके सलाम करते थे, उनकी दया की भीख मांगते थे कि हमें थोड़ी सी दया करके भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए। और आज कैसा हो गया है, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब ये जबकि डलहौजी आया है और इसने अपने पैर इतने ज़्यादा पसार लिए हैं, पैर पसार लेना अर्थात दूर दूर तक अपना अधिकार स्थापित कर लेना। अब तो देश की काया पलट गई है, देश में इस हालात पूरे बदल गए हैं, अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन हो गया है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब तो ये डलहौजी जो है राजाओं और नवाबों को भी मानो अपने पैरों से ठोकर मारने को तैयार है, ये उनकी भी नहीं सुन रहा है। वरना एक समय था कि ये लोग उनकी दया की भीख मांगते थे। रानी दासी बनी, ये दासी अब महारानी थी। अब तक जो रानी थी वो अंग्रेजों के राज में एक दासी बन करके रह गई है। और ये सब बातें बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रनिपात। इन पदों में हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजों ने, डलहौजी ने कहाँ कहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। छीनी राजधानी दिल्ली की, अर्थात दिल्ली छीन लिया। लिया लखनऊ बातों बात, लखनऊ को भी अपने अधीन कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, जो पेशवा था उसको बिठूर में कैद कर लिया गया और नागपुर को भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा ये सभी जगहों के नाम है भाई। कर्नाटक की कौन बिसात, अर्थात ये इनके सामने कहाँ लगने वाले थे, इनको भी उसने अपने काबू में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। वज्रनिपात मतलब वज्र गिरना, अर्थात बुरा समय आना, संकट आना। अर्थात सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से बहती है वो वाले प्रदेशों पर भी अभी संकट आया है, अर्थात अंग्रेजों ने उनको भी छीन लिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाले पश्चिमी बंगाल जिसको बोलते हैं, मद्रास जिसको वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, वहाँ की भी यही कहानी थी। अर्थात वहाँ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया और सभी राजा महाराजाओं को हटा करके उनके राज्यों को किसी न किसी प्रकार से छीन लिया। ये सारी कहानियाँ बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी थी। और वो कहते थे कि एक रानी थी झांसी वाली और वो बहुत लड़ी और बिल्कुल मर्दों की तरह लड़ी। प्यारे बच्चों, इससे आगे हम लोग अगली कक्षा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।